हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्मार्ट सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है और कोपायलट का यूज ब्राउजर, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट में कैसे करते हैं, वो भी एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे वर्क को बहुत ही इजी बना दिया है। एआई टेक्नोलॉजी के निर्माण से इसी में से एक नाम उभर कर सामने आया है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। कोपायलट ये नाम तो आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी ने सुना ही होगा और ये ऑलमोस्ट रिसेंटली सभी सॉफ्टवेयर में एड ऑन हो रहा है। ये एक एआई चैटबॉट है। यहाँ पर आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की तरह ही, किंतु इन दोनों माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट थोड़ा डिफरेंट है। आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है क्या और इसका यूज कैसे करें, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक एआई चैटबॉट टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ इंटीग्रेटेड, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट के सभी प्रोडक्ट जैसे कि पावरपॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, वर्ड, वन ड्राइव, वन नोट्स इत्यादि सभी के साथ मिलकर काम करता है। इसमें आप अपने रूटीन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इसके अतिरिक्त ये आपको कोडिंग में भी काफी हेल्प करता है। अगर आप एक डेवलपर हैं और कोडिंग कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो कोपायलट इसमें आपकी हेल्प करेगा। आप इससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की तरह ही है, जहां आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और एक व्यक्ति की तरह चैट कर सकते हैं। यहाँ चैट का मीनिंग ये नहीं जो सोशल मीडिया के थ्रू करते हो कि आज मेरे बाबू ने क्या खाया है। यहाँ पर चैट जीपीटी मीनिंग्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से है, जिसका अच्छा खासा नॉलेज होना आज के टाइम में जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पर ही एआई समझकर आपको ऑफिस का वर्क करके देने वाला है। यानी कि जितना अच्छे से प्रॉम्प्ट में समरी टाइप करके दोगे उतने अच्छे से ही एआई चैटबॉट आपके टास्क को करके देगा। तो यहाँ सब प्रॉम्प्ट का खेल है भैया। फिर चाहे आपके ऑफिस का टास्क हो या स्कूल होमवर्क हेल्प, लाइक एज एआई वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट सब कुछ जनरेट करके देगा। आज के टाइम में एआई जिसके साथ है, टास्क उसके हाथ है। अब घंटों का टास्क कुछ ही मिनट्स में हो रहा है। विंडोज में एआई है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, वीडियो एडिटिंग सब कुछ एआई। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की स्टार्टिंग GPT-3 के लैंग्वेज मॉडल के बेस पर रखा गया था। इस माइक्रोसॉफ्ट बिंग के रूप में लॉन्च किया गया था। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ जोड़ दिया गया, जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इनबिल्ट सर्च इंजन है जैसे कि गूगल। किंतु ये केवल सर्च इंजन मात्र तक सीमित नहीं है, इससे आप बातचीत कर सकते हैं और कुछ भी जानकारी जान सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट कैसे काम करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट 365 के सभी टूल्स के साथ मिलकर काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपके लैपटॉप के हर कॉर्नर में है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। यदि माइक्रोसॉफ्ट एज के अलावा किसी और वेब ब्राउजर में अगर आप इसका फ्री में उपयोग करना चाहते हैं तो इसके फ्री वर्जन को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में copilot.microsoft.com सर्च करना है। उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप बिना साइन इन के भी यूज कर सकते हैं, बट विदाउट साइन इन प्रॉब्लम यह है कि आप लॉन्ग टाइम तक चैट नहीं कर पाएंगे। लाइक एज सपोज आपने कुछ क्वेश्चंस किए और इसका रिप्लाई आपको मिल गया, लेकिन फिर आपको न्यू टॉपिक सर्च करने को कहा जाएगा और आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर हैं वे इरेज हो जाएंगे। इसलिए अगर आप एक कंटिन्यू कोपायलट से अधिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो साइन इन बटन पर क्लिक करके वहां से इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। विंडोज के अपडेट करने पर जब आप अपने विंडोज को अपडेट करते हैं तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के साथ टास्क बार पर सेंटर में आपको कोपायलट का आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्लिक करते ही साइड में आपको कोपायलट ओपन हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से इसका यूज कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ विंडोज में अपडेट कहां से करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके विंडोज के साथ में कोपायलट फीचर्स को एक्टिव करने के लिए विंडोज का अपडेट होना जरूरी। तो यहाँ से विंडोज की को प्रेस कीजिए, देन यहाँ पर लिखिए विंडोज अपडेट, चेक फॉर अपडेट, और यहाँ से आप विंडोज को अपडेट कर लीजिएगा। इस बटन को ऑन करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो विंडोज
मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है। यहाँ से आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो। ये विंडोज जो प्रीव्यू है, ये वर्जन आपका अपडेट होना जरूरी होता है। तो विंडोज अपडेट के साथ ही आपको को-पायलट का ऑप्शन है, यहाँ पर टास्क बार में सेंटर में मिल जाता है। यहाँ पर यदि ये बटन शो नहीं हो रहा हो तो टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको यदि ऑन कर लेते हो, को-पायलट का ऑप्शन है शो होगा। नेक्स्ट इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप करके कुछ भी इससे क्वेश्चन कर सकते हो और इसका आंसर आपको कुछ ही सेकंड्स में यहाँ स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यहाँ आपके वॉइस के थ्रू भी इससे आप चैट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बेस्ट प्रॉम्प्ट फीचर्स फॉर AI टूल और इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे कुछ ही सेकंड में ये मेरे को 5 प्रॉम्प्ट के लिए बेस्ट फीचर्स है वो फाइंड आउट करके स्क्रीन पर शो कर दिए। तो इस तरह से कोई भी आप इससे चैट कर सकते हो। आपके प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रॉम्प्ट में जो समरी डाली है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट सर्च करके देगा। और विदाउट साइन यदि आप सर्च करना चाहते हो गूगल के थ्रू तो आपको लिखना है copilot.microsoft.com। यहाँ से आप फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप सर्च करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ऑल फ्रेंचाइज टाटा कंपनी। कुछ ही सेकंड्स में टाटा कंपनी की जितनी भी फ्रेंचाइज है उनको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर रिजल्ट में भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन से यहाँ से प्रॉम्प्ट टाइप करके और सर्च करवा सकते हो। मैंने यहाँ आपको बेसिक बताया है कि आप को-पायलट को कहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट 365 के टूल में जैसे पावरपॉइंट, एक्सेल, आउटलुक और वर्ड इत्यादि में करना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि एक माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट सभी टूल के साथ कैसे काम करता है। को-पायलट माइक्रोसॉफ्ट 365 के सभी टूल के साथ इंटीग्रेटेड है, किंतु सभी में को-पायलट किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे सभी टूल के साथ मिलकर हमारे कार्यों को आसान बनाता है, तो आइए समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप को-पायलट का यूज करके मल्टीपल टास्क को इजी बना सकते हैं। इसमें आप इमेज को एडिट और जनरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे सिस्टम डेस्कटॉप पर आपने देखी होगी एक AI जनरेट इमेज शो होती है। ये आपके टेक्स्ट या किसी आर्टिकल के विवरण को शॉर्ट करने में हेल्प ले सकते हो। यह आपके ग्रामर में एरर को करेक्शन करने में हेल्प करता है। इन सभी के अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी कार्य होते हैं को-पायलट की हेल्प से उसे इजी बना सकते हैं। अब आपको बता देता हूँ MS वर्ड के अंदर को-पायलट को कैसे ऐड इन्स करना है और उसका यूज कैसे लेना है। यदि आप को-पायलट माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हो तो एडवांस और प्रो फीचर्स के साथ में वर्क कर सकते। आपको प्रॉम्प्ट को बोलना है या टाइप करना है उसके साथ में ही आपको वर्क करके देगा। बट मैं यहाँ पर फ्री में कैसे को-पायलट का यूज करना है तो फ्री वाला वर्जन अलग है, तो उसको एड इन्स MS ऑफिस के साथ में किस तरह से करना है वो यहाँ पर आपको एड्स इन्स पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर मोर एड इन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है को-पायलट और एंटर प्रेस करना है। तो रिजल्ट के अंदर यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन, ये तो आपका प्रो है जो आपको परचेज करना पड़ता है, लेकिन इसके जस्ट नीचे है ऑटो पायलट। तो यहाँ पर आप एड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एड ऑन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पर एड ऑन किया हुआ है। आपको मैंने प्रोसेस बता दी इजी वे में यहाँ एड कर सकते। एड करने के पश्चात ऑटो पायलट बटन पर क्लिक करना है। देन इसी राइट पैनल में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट क्लिपबोर्ड का है, रिपीट का है। यदि आपको प्रॉम्प्ट का रिजल्ट पसंद नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करवा सकते हो, प्रॉम्प्ट के रिजल्ट को क्लियर करवा सकते हो और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे मेरे को एक एप्लीकेशन टाइप करवानी है इससे, एन एप्लीकेशन ऑन माई ब्रदर मैरिज लीव फॉर 4 days और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप कुछ ही सेकंड में यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर इसने एक अच्छी सी एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर दी। अब मैं चाहूँ तो इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट भी करवा सकता हूँ इंसर्ट बटन पर क्लिक करके। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर आपका नेम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस, सिटी कोड और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और डेट। यहाँ पर मैनेजर का नेम, कंपनी का जिस यहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ का एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। देन यहाँ पर डियर मैनेजर का नाम लिखना है, ये आपको एप्लीकेशन लिख के दे दिया और डेट मेंशन करनी है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आप लीव पे रहोगे तो यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिख चुका है। यहाँ पर आपका नेम एंड पोजीशन है उस कंपनी में और आपका डिपार्टमेंट, यहाँ से इसको इरेज कर देना
देना क्योंकि ये फ्री वाला मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेना। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट दोगे प्रॉम्प्ट बॉक्स में तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर शो कर देगा और इंसर्ट यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो। तो कुछ ही सेकंड्स में आपको विदाउट टाइपिंग एक अच्छी खासी आर्टिकल, एप्लीकेशन, कुछ भी इससे जनरेट करवा सकते हो। और फिर प्रिंट आउट करके भी कहीं मैनुअली देना है तो प्रिंट आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप ईमेल के थ्रू इसको सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूं कि एन आर्टिकल ऑन वाटर पॉल्यूशन। कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने रिजल्ट शो कर ये इस तरह से। ये वाटर पॉल्यूशन पर एक आर्टिकल लिख के दे दिया मेरे को। पहले वाले एप्लीकेशन को कंट्रोल ए करके डिलीट प्रेस कर देता हूं और न्यू आर्टिकल को यहाँ पर मैं इंसर्ट करवा लेता हूं। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन पर इसने अच्छे से एक आर्टिकल जनरेट करके मेरे को दिया है। तो बहुत ही अच्छे से काम करता है फ्री में होते हुए भी। और इसका प्रो वर्जन लेना चाहते हो तो वो तो आप जैसे ही प्रॉम्प्ट देने की भी जरूरत नहीं है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू भी बोलते हो तो भी आपको आपका टास्क जनरेट करके देगा। तो इस तरह से एमएस वर्ड में आप को-पायलट के साथ में वर्क कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल इसने लिखा है हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और ऊपर आप वो सेंटेंस लिखना है जो करवाना चाहते हो और नीचे इसको कंट्रोल के साथ में वी करके पेस्ट। और मैं यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ही सेकंड में ये इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। ये देखो, तो है ना कमाल, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और अब मैं इसके इंग्लिश के जस्ट नीचे यहाँ पर कर्सर को स्टेबल करके और इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट इंसर्ट हो गया। तो आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, मल्टी लैंग्वेज में को-पायलट वर्क करता है। तो आप जिस लैंग्वेज में भी इंसर्ट करवाना चाहते हो करवा सकते हो। तो ये तो हुई एमएस वर्ड के साथ में को-पायलट की वर्किंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क, इसमें आप को-पायलट का उपयोग करके डेटा को एनालिसिस करना, उन्हें समझना, एक्सेल लाइब्रेरी फॉर्मूलाज के बारे में जानना, डेटा को फिल्टर करना इत्यादि कार्यों को कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना होगा। फिर साइड में को-पायलट का आइकन दिखेगा, उस पर टैप करना है। उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉम्प्ट एंटर करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कह सकते हैं कि इस डेटा को फिल्टर करें, इस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करें या फिर इस डेटा का एक चार्ट बनाएं इत्यादि। अब मैं आपको ले चलता हूं एक्सेल में। एक्सेल के साथ में को-पायलट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस, सेम एमएस वर्ड वाली प्रोसेस रहेगी। ऐड इन करना पड़ेगा और फिर इसके साथ में आप वर्क कर सकते हो। को-पायलट बटन पर मैं क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पर इस टाइम याद रखें आपका इंटरनेट ऑन हो पीसी के अंदर। और आप एडवांस वर्जन लोगे तो उसमें भी आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि एआई इंटरनेट बेस्ड पर ही, क्लाउड बेस्ड पर ही वर्क करता है। पहला क्वेश्चन ऑटो पायलट को मैं करता हूं कि हाउ टू यूज काउंट इफ फंक्शन। यहाँ पर मैं सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे को बताएगा कि काउंट इफ जो फंक्शन है एक्सेल की लाइब्रेरी में वो कैसे वर्क करता है। तो आपको किसी फंक्शन का यूज नहीं आता है करना तो इससे इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो और उसका आंसर विद एग्जांपल उसको आप यहाँ पर अपने रिपोर्ट के अंदर आपके डाटाबेस में यूज कर सकते हो। और आपको इंग्लिश में इसमें समझ में नहीं आ रहा है फंक्शन क्या कह रहा है और कैसे वर्क करना है तो उसको भी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगा के काउंट इफ करना है और A1 से लेकर A10 तक रेंज दी है। 10 कितनी बार रिपीट हो रखा है तो उसको ये काउंट कर देगा। दी गई रेंज में से एक स्पेशल कंडीशन को काउंट करेगा। काउंट टेक्स्ट भी करवा सकते हो, जैसे काउंट टेक्स्ट का भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। ये रेंज दी हुई है, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो एप्पल, यानी दी गई रेंज में से एप्पल कितनी बार रिपीट हुआ है उसको काउंट करेगा। कंडीशन को आप काउंट करवा सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाया गया है। और यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिंपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको समझाया हो। तो इस तरह से आप काउंट इफ यहाँ पर यूज किया। देन यहाँ पर B2 यानी फर्स्ट में तो ये हेडिंग है और सेकंड में B2 से ये फिगर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। B2 से लेकर B6 तक इसमें रेंज दी है और इसमें एप्पल कितनी टाइम आया हुआ है तो इसमें एप्पल एक तो यहाँ पर फर्स्ट में, एक एप्पल यहाँ पर, तो 2 टाइम इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी दी गई रेंज में से स्पेशल क्राइटेरिया का रिजल्ट शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप यूज देख सकते हो। नेक्स्ट इससे मैं क्वेश्चन करूंगा कि हाउ टू यूज गोल सीक कमांड। मान लीजिए मेरे को गोल सीक कमांड का पता नहीं है और मैं इसका यूज देखना चाहता हूं तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। देन यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करना है। इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। द गोल सीक फीचर्स इन एक्सेल ए पावरफुल टूल दैट अलाउ यू टू फाइंड द राइट इनपुट वैल्यू व्हेन यू how know that result you want to from a formula. It's commonly used for financial forecasts and budgeting and what is if analyze command में। तो ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पर ये किस स्टेप के अंदर है, तो ये सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। तो इस तरह से किसी कमांड का आपको किस तरह से यूज करना है इजी वे में यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाता है।
नेक्स्ट मेरा इसके साथ में क्वेश्चन है टॉप 3 टोटल शो, ये मार्कशीट है। सपोज इस डाटा शीट में से मेरे को टॉप 3 टोटल शो चाहिए, तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल सी के साथ कॉपी और इसी प्रॉम्प्ट के नीचे आपको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो इसी में से टॉप 3 जो रिजल्ट है वो मेरे को शो कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 3 स्टूडेंट बाय टोटल स्कोर, तो सुरभि है, सोनल है और कोमल है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल के अंदर जो हाईएस्ट 3 है तीनों का रिजल्ट आप देख सकते हो। और आप चाहो तो इसमें न्यू शीट पर आप इंसर्ट भी करवा सकते हो। यहाँ मैं शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करके न्यू शीट इंसर्ट कर ली और यहाँ मेरे को रिजल्ट ये चाहिए प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख पाओगे, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट है वो शो कर दे और यहाँ पर विथ एक्सप्लेन के साथ में भी आप देख सकते। तो इस तरह से अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट मैं एम्प्लॉय टेबल में से कुछ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा नेम फाइंड आउट विच सिटी ऑफ पाली। जिस एम्प्लॉय की पाली सिटी है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। इस डाटा शीट को यहाँ से कॉपी करनी है आपको और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो नेम फाइंड आउट विच पाली और इसके जस्ट नीचे आपको कॉपी पेस्ट करना। देन सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करूंगा, तो जिस एम्प्लॉय की पाली सिटी है वो मेरे को फाइंड आउट करके यहाँ पर रिजल्ट शो कर दिया। अब इसको भी मैं न्यू शीट पे ले लेता हूँ। फिर से मैंने एक न्यू इंसर्ट शीट कर ली और यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करके इंसर्ट करवा लेता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसकी भी सिटी पाली है, नेक्स्ट निखिल की भी सिटी पाली है और साहिल की भी सिटी पाली है और सोनू की भी सिटी पाली है। तो जो भी पाली सिटी के जो एम्प्लॉयज थे उसका रिजल्ट मेरे सामने शो कर दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन को पायलट से करता हूँ टॉप 5 बाय डिवीजन, यानी टॉप 5 इस मार्कशीट में से टॉप 5 जो डिवीजन है वो मेरे को स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी के साथ कॉपी और जस्ट इस क्वेश्चन के साथ में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो इसने जो टॉप 5 रिजल्ट है मेरे सामने शो कर दिया। इसको मैं यहाँ मान लीजिए इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इजी वे में इसको इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो इसका टॉप 5 का, सुरभि, सोनल, कोमल और आंचल। तो इस तरह से ये टॉप 5 रिजल्ट मेरे सामने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको पायलट से करता हूँ हाउ टू क्रिएट चार्ट एनी रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट का चार्ट कैसे तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ, तो इसने रिजल्ट शो कर दिया किसी भी रिपोर्ट के ऊपर चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसने स्टेप बाय स्टेप मेरे को यहाँ पर बता दिया है। बिल्कुल ही इजी प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पर बता देगा और आप बिना किसी ट्यूटोरियल के यहाँ पर आप किसी भी रिपोर्ट के ऊपर चार्ट जनरेट कर सके। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन करता हूँ, सपोज कि मेरे को ट्रेवलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी नहीं आती है, तो मैं इससे हेल्प लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट फॉर्मेट, सेंड रिक्वेस्ट पे बटन पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ ही सेकंड्स में मेरे को ट्रेवलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे तैयार होती है वो मेरे को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। तो इस तरह से आप एक्सेल में कोपायलट के साथ में वर्क कर सकते हो। पावर पॉइंट में यूज, पावर पॉइंट में कई कार्य किए जाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, स्लाइड बनाना, स्लाइड्स में मौजूद टेक्स्ट को एडिट करना, कलर, फॉन्ट साइज इत्यादि में चेंज कर सकते हैं। कोपायलट ने इन सभी कार्यों को करना काफी आसान बना दिया। इसके उपयोग से बस कुछ ही मिनटों में आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बस आपकी प्रॉम्प्ट पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन चाहिए हैंड टू हैंड जनरेट करके देगा। नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं पीपीटी के साथ में कोपायलट कैसे वर्क करता है। ऑटो कोपायलट बटन पर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट एंटर कीजिएगा। जैसे मैं एक क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन एआई, यानी मैं एक एआई पर एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो ये कितनी हेल्प कर पाता है। मैं सेंड रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करता हूं, कुछ ही सेकंड्स में आपको एआई पर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देगा। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट इसने जनरेट कर दिया है। जब आप कोपायलट का प्रो वर्जन लेते हो तब तो ये हैंड टू हैंड इसी पीपीटी के अंदर जनरेट करके दे देगा, बट मेरा ये फ्री वाला है तो मेरे को इसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। तो मैं इसकी हेल्प से मेरे को प्रॉम्प्ट जनरेट दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको कॉपी करके गूगल कर लेता हूँ। ऐसे फ्री में बहुत सारी एआई प्रेजेंटेशन क्रिएट वेबसाइट है जहां से मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके और एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता हूं। तो यहां से मैं इसको क्लिपबोर्ड में से कॉपी कर लेता हूं। एक एआई प्रेजेंटेशन जनरेट वेबसाइट है, इसके थ्रू आप ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पर फ्री एआई वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको लॉगिन होना है इसमें। तो इस तरह से लॉगिन होकर आपको एंटर होना है और यहाँ पर स्टार्ट विथ ए प्रॉम्प्ट पर आपको क्लिक करना है। देन वहां से आपने पीपीटी से जो कॉपी किया है प्रॉम्प्ट वो यहाँ पर पेस्ट करना है। इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट इंक्लूड है तो वो आप
हटा भी सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जैसे ये एक्स्ट्रा है और नीचे यहाँ पर परचेज करने के लिए सजेस्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो इसको मैं भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब आप इसको प्रॉम्प्ट को यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो प्रेजेंटेशन बाई है वो मैं दे देता हूँ IT स्मार्ट सॉल्यूशंस, बाकी एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ से मैं AI जनरेट करवा लेता हूँ इस बटन पर क्लिक करके मैं। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसने स्टेप बाय स्टेप AI बेस्ड 10 स्लाइड की AI प्रेजेंटेशन तैयार करके दे दी है। अब इसमें से कोई आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हो। तो ये मैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करवा लेता हूँ और यहाँ इस बटन पे क्रिएट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करता हूँ। तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार होके आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हो आप, और एक बार इसको आप प्रेजेंटेशन को शो करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। यहाँ से प्ले बटन पर आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो। तो इस तरह से इन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ में एक प्यारी सी AI पर PPT प्रेजेंटेशन बना दी। तो ना तो मैंने इसमें स्लाइड इंसर्ट की, ना मैंने इसमें कुछ ग्राफिक ऐड किया और न ही मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किया, फिर भी प्रॉम्प्ट के बेस पर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करके AI द्वारा मुझे मिल गई। तो इससे अच्छा और कोपायलट का यूज क्या हो सकता है। अब रही बात इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कैसे करना है, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप इसका प्रो अपग्रेड करना चाहते हो प्रो वर्जन तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर शेयर और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आप अपने हिसाब से इसको एडिट करना चाहते हो तो ओनली इमेज कर सकते हो, लेकिन ये प्रो वर्जन में है, फ्री आप PDF में कर सकते हो। और PDF टू बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे टूल्स हैं जो फ्री PDF टू PPT में कन्वर्ट कर देंगे, और आपको PDF में ही चाहिए तो यहाँ पर आप फ्री है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्री PDF में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं PDF के ऑप्शन पर क्लिक करके फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये PDF में डाउनलोड हो गई और यहाँ से मैं इस अकाउंट से लॉग आउट हो जाता हूँ। यहाँ से इस प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप साइन आउट हो सकते हो। तो इस तरह से मैंने कुछ ही सेकंड्स में एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली कोपायलट की हेल्प से। तो आप इस तरह से PPT में प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा सकते हो और उस प्रॉम्प्ट का यूज कॉपी पेस्ट करके, और ऐसे बहुत सारे फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है जहां से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करवा सकते हो AI की हेल्प से। तो इस तरह से आपने देखा वर्ड, एक्सेल और PPT में कोपायलट का यूज, और प्रो वर्जन लोगे तो और भी एडवांस फीचर्स आपके MS ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे। कोड जनरेट करना, ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, C#, PHP इत्यादि में कोड जनरेट कर सकता है। ये एंड्रॉइड एवं iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड है, जिससे इसका उपयोग यूज करना और भी आसान हो जाता है। आप चलते फिरते अपने मोबाइल डिवाइस से इससे कुछ भी पूछ या जान सकते हैं। कोपायलट मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है। ये हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, बांग्ला इत्यादि और भी कई भाषाएं हैं जिसमें आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पर आपके कुछ में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आज इस वीडियो के एंड में उसका भी स्मार्ट सा सॉल्यूशन देता हूं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट AI फ्री है? तो इसका आंसर है यस। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज करने के लिए फ्री है। इसके फ्री वर्जन अवेलेबल है, बट फ्री में आपको लिमिटेड फीचर्स ही मिलेंगे। एडवांस या प्रो फीचर्स के लिए इसके पेड वर्जन पर जाना होगा। किंतु एक बात और ध्यान देने वाली है कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए किसी एक प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन जरूर होना चाहिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या कर सकता है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपके बहुत से कार्यों को कर सकता है, जिसमें इंक्लूड है डॉक्यूमेंट को टाइप या एडिट करना, ईमेल लिखना, मल्टीपल टाइप डिजाइन क्रिएट करना, कोडिंग लिखना, स्प्रेडशीट बनाना, आपके द्वारा किए गए मीटिंग का शेड्यूल तैयार करना इत्यादि। और भी ऐसे कार्य हैं जो कोपायलट कर सकता है। इसकी हेल्प से आपके ऑफिस के ऑलमोस्ट सभी टास्क को करना काफी इजी हो जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, कौन से एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को सपोर्ट करते हैं? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी के साथ कोपायलट को सपोर्ट है, जैसे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, वन ड्राइव, वन नोट्स, टीम्स इत्यादि सभी टूल के साथ कोपायलट इंटीग्रेटेड है, जिससे काम बहुत ही जल्दी और इजी वे में हो जाता है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, क्या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल है? तो इसका भी आंसर यस है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज ऑल यूजर कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के बिंग, एज ब्राउजर एवं विंडोज में अवेलेबल है। इसके यूज से आप अपने टास्क को करने की प्रोडक्टिविटी को और इजी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोपायलट GPT-4 का यूज कर रहा है?
तो इसका भी आंसर यस है। कोपायलट GPT-4 का यूज कर रहा है। GPT-4 ओपन AI का एक टूल है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट किया था। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोपायलट प्रो का सब्सक्रिप्शन है तो आप GPT-4 या GPT टर्बो में इजी से स्विच कर सकते हैं। इसमें आपको और भी अधिक सटीकता और प्रॉपरली जानकारी मिलेगी। हम माइक्रोसॉफ्ट के सभी प्रोडक्ट के साथ यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसे लगातार अपडेट भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि वे आने वाले लैपटॉप कीबोर्ड में कोपायलट नामक की मिलेगी जिसमें यूजर बड़ी आसानी से इस टूल का उपयोग कर सकेंगे। आई होप कि वीडियो में बताई गई नॉलेज और प्रैक्टिकल आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।